सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोग करवा रहे हैं सब, आपके खिलाफ कोई बोलता है तो जांच शुरू हो जाती है। आप लोग करवा रहे हैं, उंगलियों पर नचा रहे हैं एजेंसीज को, ईडी सीबीआई को। गौरव भाटिया। अमन जी, सबसे पहले तो कानून की जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने तहत कार्य करती हैं और ये वीवीआईपी कल्चर और लोगों को बचाना कि आप हमें चेहरा दिखाओ, हम आपको कानून बताएंगे, ये कांग्रेस की सरकारों में बहुत हुआ है और मैं उस पर आऊंगा अभी बात में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हर नागरिक इस देश में बराबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये सब जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, निर्भीकता से अपना काम कर रही हैं। और मत भूलिएगा कभी भी कि पिंजरे का तोता सीबीआई को बनाया था कांग्रेस पार्टी ने और सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है और इसीलिए सही कहा गया है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आज इनको ज्ञान प्राप्ति हो रही है, ये बता रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कांग्रेस पार्टी से, अगर आपको लगता है दुरुपयोग हुआ है, मान लीजिए, आप एक आदेश बताइए, मैं आपको बताता हूं। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर, नेशनल भ्रष्टाचार के मामले में बेल। डीके शिव कुमार, उन पे भी रेड हुई थी, तब भी ये हो हल्ला मचा रहे थे कि राजनीतिक विद्वेष से हुई है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। ऑर्डर दिखाइए जिसमें वो जो रेड है वो निरस्त कर दी। इनका इतिहास भूगोल ठीक है, वो मैं बता दूंगा। कितने बेलपत्र लेकर घूम रहे हैं, बेल वृक्ष, वो हम दिखा चुके हैं जी न्यूज पर कई बार। खुद राहुल गांधी बेल पर हैं, खैर वो अलग विषय है। बस मेरा आपसे सवाल ये संयोग था है अचानक से, क्योंकि ये लोग सरप्राइज नहीं हुए, यकीन मानिए। मतलब ट्विटर पर भी, जगह जगह सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये तो होना ही था। वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, लग रहा था ये होगा, आज नहीं तो कल होगा। जिस तरह से अनुराग कश्यप या इन लोगों का जो रवैया था, लोग कह रहे हैं ये तो होना ही था। आप समझ रहे हैं मेरा भाव? मैं भाव आपका समझ गया और आपने बिल्कुल सही कहा। वाकई भारत की जो जनता है, ईमानदार जनता, कर्तव्य परायण जनता, वो यही कहती है मोदी जी के नेतृत्व में ये होना ही है। जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे वो कार्ति चिदम्बरम हो, चाहे डीके शिव कुमार हो। तो सही तो कह रही है जनता, ये होना ही था। नहीं, इनका जो रवैया था उसको लेकर आप सवाल नहीं समझे ना, तभी तो मैं पूछा था, शायद आप भाव समझे नहीं। इनका जो रवैया था सरकार की नीतियों को लेकर, सरकार को लेकर, अमित शाह को लेकर, उस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। वेंडेटा, बदले की भावना, गौरव, बदले की भावना, ये तो होना ही था। हाँ, ये गौरव, अनुराग कश्यप, इनके पुराने ट्वीट निकालिएगा, क्या गालियां देते हैं आपके चैनल पे हम कह नहीं सकते। सालों से दे रहे, 6-7 साल से दे रहे, तो तब तो नहीं हुई कोई रेड। गलत करोगे तो रेड होगी। और दूसरी बात बताइए, नसीरुद्दीन शाह हैं जो कांपने लगते, भारत में हमें डर लगता है, ऐसे कई और नेता है। अच्छा, अभी सबका नंबर आना है, अब आप ये इशारा कर रहे हैं क्या फिर? अब बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जिन्होंने गाली दी या जिनों का व्यवहार सही नहीं था, उन सबका नंबर आएगा, आप ये बता रहे हैं मेरे को? यानी कि वो सही कह रहे हैं। अमन जी, आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आलोचना करना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप आलोचना करें, उसके साथ टैक्स इवेजन करें, देश के खिलाफ साजिश करें, कानून तोड़ें, और आप ये कह दें कि आलोचना करी थी इसलिए ये चादर मुझे बिल्कुल सुरक्षित रखेगी, तो ऐसा बयानों से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स चोरी का आरोप है, आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। ये थोड़ी ना है जो मोदी विरोध में उनको कर चोरी की छूट दे दी जाएगी, ये नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के पास जाना चाहूंगा, गजेंद्र सांखला साहब है। सांखला साहब, आपको क्यों लगता है ये वेंडेटा है? राहुल गांधी को क्यों लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? क्यों लगता है आपको? आपने अकाउंट्स चेक किए हैं क्या? अनुराग कश्यप के अकाउंट्स अगर चेक करे हो आपने? क्योंकि मैंने नहीं किए, मुझे लग रहा है जांच हो जाए, हो सकता है जांच में क्लीन चिट मिल जाए। आपने अकाउंट्स चेक करे हैं क्या? अमन जी, अकाउंट किसने चेक किए और किसने नहीं किए वो तो जांच के विषय है, जांच में पता लग जाएगा। लेकिन केंद्र की सरकार जिस तरह का रवैया अपनाए हुए है, जिस तरह का फासिज्म का रुख है कि हमारे खिलाफ अगर कोई बोलेगा, हमारे विरुद्ध अगर कोई बोलेगा, उसको पहले पैसे का प्रलोभन देंगे,
उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मानेगा तो ईडी का, इनकम टैक्स का, भ्रष्टाचार के आरोप लगा के छापे मरवाएंगे। वो नहीं मानेगा तो उसके बाद उसके ऊपर अटैक करवाएंगे, उसके साथ मारपीट करवाएंगे, उसके साथ कोई न कोई घटना देंगे। ये लगातार देश के अंदर हो रही है। डी शिव कुमार की बात की, कर्नाटक की सरकार जिस समय गिरानी थी और वो बचाने के सहयोगी थे, इसलिए उनके ऊपर छापे। राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के अंदर जिस तरह से लोग पीछे लग गए, अशोक गहलोत साहब के खास समर्थक रहे, हमारे अरोड़ा साहब के घर पे छापा, उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ के घर छापा। क्यों छापा पड़ा? क्योंकि वो सरकार को बचाने के अंदर मुख्य भूमिका निभा रहे थे। आज सरकार को हाशिए पर लेकर के जो सवाल खड़ा कर रहा है, उसके ऊपर लगातार छापे पड़ते जा रहे हैं। आप ये देखिए, इस तरह का जो रवैया है, ये देश गलत दिशा की तरफ जा रहा है। अगर आपकी इजाजत हो, एक तथ्य रख दूं आपके सामने। जी, आपकी इजाजत से। आपने कहा क्योंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां आईटी रेड हुई तो ये लोग बदले की भावना से कर रहे हैं। तो कैटरीना कैफ के घर पर 2011 में छापेमारी आप लोगों ने बदले की भावना से करवाई थी। 2012 में संजय दत्त के घर पर आईटी विभाग की रेड आप लोगों ने कराई थी 20 घंटे से ज्यादा। संजय दत्त, सोनू सूद, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, देखिए और बताऊं नाम, और 10 है मेरे पास, बहुत लंबी लिस्ट है। प्रियंका चोपड़ा 2011 में आयकर विभाग ने उनके घर छापेमारी की। आज ये लोग तो इनके घर पर आप लोगों ने बदले की भावना से छापेमारी करवाई थी। इन लोगों ने आने के बाद में जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 12 बजे इंडोले करके इन लोगों ने हटाया, ये पूरा देश देख रहा है। देश के 70 साल में पहली बार हमारे देश के 4 चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, इस देश के अंदर जुडिशरी को बहुत खतरा है और जुडिशरी निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर पा रही। यूपीए के कार्यकाल के दौरान 2011 में कैटरीना कैफ के घर आईटी विभाग का छापा पड़ा, संजय दत्त के घर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा, सोनू सूद के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, रानी मुखर्जी के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, माधुरी दीक्षित के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, सोनू सूद के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा। यूपीए आपके टाइम में इतने छापे पड़े, आप लोगों ने क्या उंगलियों पर नचाया था इनको। गलत परंपराओं की ओर बू कर रहा है। अगर इस तरह की परंपराएं चलेगी तो आज देखिए, देश में जो शासन करने वाले लोग हैं, जीवन में कभी किसी का शासन स्थायी नहीं रहा। जब शासन स्थायी नहीं रहा तो आप समझिए, इस तरह की परंपराएं डाल करके देश की शासन व्यवस्थाओं को गलत दिशा में लोकतंत्र को ले जाने के लिए ऐसे लोग आज सत्तासीन हो चुके हैं, जिन लोगों ने संघर्ष से नहीं आए, जिन लोगों में भावनात्मक रिश्ता नहीं है, जो लोग केवल अपॉर्चुनिटी पे पदों पर आए हैं, ये लोग इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। रुकिए सांकला साहब, रुकिए, समझिए मेरी बात। आज अनुराग कश्यप के घर या उनकी प्रॉपर्टीज, तापसी पन्नू की प्रॉपर्टीज पर अगर आईटी विभाग की छापेमारी हो, आप कह रहे हैं कि आईटी विभाग और सीबीआई और ईडी को उंगलियों पर नचा रही है सरकार। मैंने आपका आरोप, आपने आरोप लगा दिया, तो आप भी क्या उंगलियों पर नचा रहे थे जब आप कांग्रेस की सरकार में संजय दत्त सुनते नहीं है, फिर आप सुनते नहीं है, फंस जाते हैं, सुनते नहीं है, में खड़ा करने की कोशिश की है। आप भी जब संजय दत्त, सोनू सूद, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी सबके घर पर छापे मरवा रहे थे, तो आप भी क्या बदले की भावना से करवा रहे थे? उनका कोई कांग्रेस से विरोध नहीं था, उनका किसी से कोई विरोध नहीं था कि हमने कोई इस तरह के छापे डलवाए हैं। छापेमारी जो हो रही थी, ये विरोध की वजह से नहीं हो रही थी। लोकतंत्र आज 70 साल से बचा नहीं रहता। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पूरी जवाबदेही और पूरी जिम्मेदारी से काम किया है। आज वो लोग आए हैं जिन लोगों की पृष्ठभूमि अंग्रेजों से मिले हुए रहे हैं, जिन लोगों ने देश के संविधान को नहीं माना, जिन लोगों ने 40 साल तक देश का तिरंगा झंडा नहीं फहलाया, वो लोग आज आकर के सत्ता के अंदर लोगों के साथ जहरीला व्यवहार कर रहे हैं। बस रुक जाइए, किशोर तिवारी शिवसेना से हैं, क्योंकि शिवसेना से इसलिए मेहमान बहुत जरूरी है क्योंकि इनको जांच का बहुत शौक है।